तो अभी से ही देखिए एक ही कंट्री है जो यूएसए को पुश कर रहा है कि स्टार्ट टारगेटिंग पाकिस्तान, और वो देश है इजराइल, यूएसए का क्लोजेस्ट एलाई। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले नेतन्याहू को एक आतंकवादी बोल दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, ये कहना स्टार्ट कर दिया कि क्या पाकिस्तान सम्मान दे रहा है अपने हिसाब से नेतन्याहू को। बट इधर वे यहाँ पर एक बात क्लियर है कि इजराइल ये नहीं चाहता कि एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जो ईरान के आप कह सकते हैं सपोर्ट में काफ़ी बार स्टेटमेंट्स देता है, ऐसा कंट्री इस टाइप के मिसाइल्स बनाकर बैठ जाए जो कल को इजराइल को हिट कर सकते हैं। तो इजराइल ने देखिए पाकिस्तान को प्रॉपरली टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, और आने वाले 4 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन बीतेंगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट इमरान खान को छोड़ने की भी बात बोले कि इमरान खान को छोड़िए, पाकिस्तान की मिलिट्री को प्रेशर में डाले। इधर वे इजराइल के रेडार पर प्रॉपरली पाकिस्तान लंबे समय बाद आ चुका है, और या तो पाकिस्तान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा सीक्रेटली प्रॉमिस करके कि अच्छा ठीक है अब और ऐसे टेस्ट हम नहीं करेंगे, नहीं तो आप कह लीजिए लिटरली इजराइल हैवी सैंक्शंस लगाएगा यूएसए के ऑन पाकिस्तान। तो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अनलाइक ईरान, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यूएस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप नहीं होने चाहिए, और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए यूएस सब कुछ करेगा। ये बातें जब पाकिस्तान की सरकार ने सुनी तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि पाकिस्तान कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा कि कोई और दूसरा देश उनके मिसाइल प्रोग्राम में इंट्रूजन करे। और फिर आगे इन्होंने एक बात ये भी ऐड करी कि जो भी यूएस आज के समय कर रहा है ये यूएस अपनी तरफ से नहीं कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे इट मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम लोग इट बोलते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेस रिग्रेट दैट यूएस ऑफिशियल हैड seemingly equated Pakistan with adversarial nations and addressed concerns over Pakistan's missile capabilities, which it said were being raised at the behest of others. तो पाकिस्तान ने ओपनली ये कह दिया है कि जो भी आज के समय यूएस कर रहा है, जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने से रोका जा रहा है। नाउ अगेन ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कौन से हैं, इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। शाहीन 3 की रेंज क्या है, और अभी पाकिस्तान को कितनी रेंज के मिसाइल चाहिए होंगे यूएसए को हिट करने के लिए 12,000 किलोमीटर के, वो सब मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिप्लाई में यूएसए को ये कहा है कि हमें पता है कि ये शब्द आपके नहीं हैं, किसी के कहने पर आप हमको टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा पाकिस्तान इंडिया की तरफ हिंट कर रहा होगा। वेल यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल बात मैं करता हूँ। पाकिस्तान के पास आज के समय ऐसे मिसाइल्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, इंडिया की जो सदर्न स्टेट्स हैं, हर जगह उसको टारगेट कर सकते हैं, उसकी रेंज में आते हैं। हाँ, वो मिसाइल लैंड करेंगे या नहीं करेंगे, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सेट्रा, वो अलग बातें हैं। बट अगर हम मिसाइल रेंज की बात करें तो पूरा इंडिया आज के समय पाकिस्तान की रेंज के अंडर आता है। तो क्लियरली हमें देखिए इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होगी कि पाकिस्तान और लॉन्गर रेंज मिसाइल बनाता है, क्योंकि अगेन हमारा जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू था, यूएसए ने कभी भी उसकी परवाह नहीं करी। जब पाकिस्तान मिसाइल डेवलप कर रहा था, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, तब ऐसा नहीं है कि यूएस ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करी हो। यूएसए ने ऑलमोस्ट ये बात इग्नोर ही कर दी थी कि चाइना सीक्रेटली पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हेल्प कर रहा है। बट इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान भी कह रहा है कि इजराइल के कहने पर यूएस पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोक रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, जब इंडियन मीडिया ने भारत सरकार से पूछा कि देखिए यूएस पाकिस्तान के बीच में तो टेंशन शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने यह तक धमकी दे दी है कि अगर यूएस ओपनली बोलेगा कि पाकिस्तान के मिसाइल्स हिट कर सकते हैं यूएस की धरती को, यूएस को डैमेज कर सकते हैं, और लगातार पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएगा, तो यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अजीबोगरीब दावे किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी अपनी मर्जी से नहीं लगाई, बल्कि इसराइल के दबाव की वजह से ये कदम उठाया गया है। भारतीय तज्ज़ियाकारों का दावा है कि इसराइल पाकिस्तान के निशाने पर है और वो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम की
तरक्की से खौफजदा है। इसराइल को डर है कि पाकिस्तान, जो इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, इसराइल के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर सकता है। उनका कहना है कि इसराइल ने अमेरिका पर दबाव डालकर ये पाबंदी लगवाई ताकि पाकिस्तान को रोका जा सके। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और दावा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। मजीद ये कि भारतीय मीडिया ये भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इंतहाई जदीद और खतरनाक है, जो न सिर्फ इसराइल बल्कि भारत के लिए भी खतरा बन सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका की जानिब से इस पाबंदी का मकसद ये है कि पाकिस्तान को उस सतह तक न पहुंचने दिया जाए जहां वो आलमी ताकतों के लिए चैलेंज बन सके। नाजरीन, हकीकत यह है कि पाकिस्तान हमेशा से अपने दिफा के लिए इकदाम करता रहा है और उसका मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन भारतीय मीडिया अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए मुसलसल ऐसी खबरें गढ़ रहा है। ये सवाल उठता है कि अगर भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से इतनी ही परेशानी है तो क्या वो खित्ते में असले की दौड़ में अपने किरदार को नजरअंदाज कर रहा है? नाजरीन, भारतीय मीडिया के इन दावों से ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम न सिर्फ दुश्मनों के लिए एक चैलेंज है, बल्कि वो पाकिस्तान की सलामती की जमानत भी है। इस वजह से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। एज एन इंडियन अगेन मैं ये सब बस ऑब्जर्व कर रहा हूं। भारत सरकार का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। वी मॉनिटर डेवलपमेंट्स दैट अफेक्ट आर सिक्योरिटी, बट एट द सेम टाइम जो यहाँ पर जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी। रिसेंटली पाकिस्तान ने दबे शब्दों में पहली बार ये बात एडमिट करी है कि इजराइल इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ रिसेंटली जिस तरीके से ना भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उसी तरीके से यूएसए में भी एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो जो यूएसए के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनकी जो ये क्लिप है जहां पे इन्होंने ओपनली पाकिस्तान के मिसाइल्स की बात करी और ये कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स इन द फ्यूचर यूएसए के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, ये रिसेंटली पाकिस्तान में वायरल हो गई थी। और ये आज के समय ये क्लिप आप कह सकते हैं बेसिस बन गया है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की डिस्ट्रक्शन का। ना सबसे पहले तो मैं चाहता हूं जो ये क्लिप है छोटी सी, ये आप देखिए, उसके बाद आप समझोगे एक ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम यहां पर क्या स्टार्ट हो चुका है और क्यों इजराइल ने अब डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। Next, Pakistan. Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. नाउ पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस पाकिस्तान को भी क्लब कर देगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। यूएसए ने कैटेगोरिकली कहा है कि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अपने मिसाइल से यूएसए की धरती को हिट कर सकते